वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। इंग्लिश हिंदी की भी पेडागोजी हमारे इसमें आएगी, सी टेट और टेट में दोनों में आएगी। तो अभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज लैंग्वेज। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है ना तो हमको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होती है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम। लैंग्वेज एक तरीके का क्या है? लैंग्वेज इज आ सिस्टम। इसको लिख देते हैं फिर बताते हैं। लैंग्वेज एक तरीके का सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्विजिशन मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये जो डेफिनेशन है ना लैंग्वेज की, इसको लिख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्या है कि कोई भी एक ब्लैंक कर देता है उसमें और फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देता है कि लैंग्वेज क्या है, इसमें फिल करो, है ना। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको फिर से रिवाइज कर देंगे और फिर से अपडेट करके लिख देंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, राइट। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक तरीके का सिस्टम है जो कि डेवलपमेंट एक्विजिशन मेंटेनेंस और कई तरीके के कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कम्युनिकेशन के कई तरीके के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को यूज करता है। तो क्या होता है ये? इसमें लैंग्वेज में क्या होता है? डेवलपमेंट होती है, एक्विजिशन होता है, मेंटेनेंस होता है और कई कॉम्प्लेक्स सिस्टम के कम्युनिकेशंस को यूज करता है। उससे मिलकर के हमारा क्या होता है? लैंग्वेज बनता है। तो लैंग्वेज में क्या क्या सम्मिलित होता है? कंसिस्ट ऑफ मतलब लैंग्वेज में क्या क्या सम्मिलित होता है? डेवलपमेंट, first development, then acquisition, then third maintenance, and then fourth of complex system of communication। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि लैंग्वेज क्या होता है। इसके बारे में हमने बता दिया आपको कि लैंग्वेज क्या होता है। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कि लैंग्वेज के आगे क्या होता है, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? हम लोगों ने बहुत पेपर्स में देखा होगा, लैंग्वेज कई तरीके के कई ऑप्शंस में दे देता है। एलियन लैंग्वेज में कई तरीके का ऑप्शन दे देता है। नेटिव लैंग्वेज दे देता है, फॉरेन लैंग्वेज दे देता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ देता है कि सेकंड व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज, या इंग्लिश इज विच लैंग्वेज। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं हर बार। तो ये फॉरेन लैंग्वेज हो गया। फिर देन ये क्या हो गया? ये सेकंड लैंग्वेज लिख देता है। ये सब लैंग्वेज ही होती है। नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ये सब क्या होती है? एक तरीके की लैंग्वेज ही होती है। अभी आगे बताएंगे कि किस 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 तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो डिफर होती हैं और हम इनमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? हमारी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, सोशल, symbolic, systematic, vocal, non-institutive, conventional, and productive and creative. Different डिफरेंट वर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज एक आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी मीन्स डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेज में। लैंग्वेज क्या होती है? ये इसकी क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है। ये सब फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ सकते हैं इसकी कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है डिफरेंट वर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। आर्बिट्रेरी मतलब हम डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में। सी टेट की जो चाइल्ड डेवलपमेंट हमको समझनी होती है ना, उसका अगर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है देन वी कैन डू इट इजिली एनी क्वेश्चंस, राइट।
तो हमको ये पता हो कि लैंग्वेज क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी मीन्स डिफरेंट वर्ड होते हैं उसमें, डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट वर्ड डिफरेंट लैंग्वेज के यूज होते हैं। तो पहली तो हमारी यही एक करेक्टरिस्टिक्स हो गई, यही एक करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि लैंग्वेज क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब बताया डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के। देन सेकंड क्या होता है कि सोशल होती है, ये सोशल, सिंबॉलिक। सोशल हमारे समाज के कुछ सिंबल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। सिस्टमैटिक होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। तो उसको वो जो जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड वे में होगी उसको बोल सकते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक वे में है। वोकल होती है, लैंग्वेज सिस्टम आर्बिट्ररी होती है, सोशल सिंबॉलिक होती है, सिस्टमैटिक होती है, वोकल होती है। एंड देन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत तरीके से होती है। कन्वेंशनल होती है, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव होती है। क्या होती है, प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लैंग्वेज का ही डेली यूज करते रहते हैं, उससे हमको कुछ कुछ चीजों में फायदे भी मिलते रहते हैं। जिस लैंग्वेज यूज करते रहते, बात करते रहते, और मीडियम ही हमारा एक तरीके का लैंग्वेज है। किसी दूसरे से बात करने का मीडियम क्या है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है किसी तरीके एक दूसरे से बात करने का। तो वो क्या है कि प्रोडक्टिव भी होता है। वो बात करने से किसी चीज से कोई बेनिफिट मिल जाता है तो वो प्रोडक्टिव भी हो जाता है। तो लैंग्वेज की ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है, सोशल सिंबॉलिक होती है, सिस्टमैटिक, वोकल होती है, कन्वेंशनल होती है, एंड देन क्या होती है, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव भी होती है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया है और आप लोगों ने सुना भी होगा, उसका नाम एक क्वेश्चन उससे आता भी है पेपर में, नॉम चॉम्स्की। नाम सुना होगा, नॉम चॉम्स्की, सब पढ़ा हुआ होगा, 1957। नॉम चॉम्स्की जो है फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लैंग्वेज पर बहुत सारी चीजें बोली हैं। इन्होंने बोला है अ लैंग्वेज इज अ सेट। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, रिवाइजिंग क्लासेस स्टार्ट हो रही है, टाइम बहुत लिमिटेड है। अ लैंग्वेज इज अ सेट, फाइनाइट सेट भी हो सकता है, मतलब निश्चित भी हो सकता है, और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो लैंग्वेज एक तरीके का फाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस का ये नॉम चॉम्स्की ने डेफिनेशन दी हुई है, क्लियरली सुन लीजिए। सेंटेंसेस है एंड ईच फाइनाइट इन लेंथ, ईच फाइनाइट इन लेंथ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी होंगे ना वो भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए होंगे। लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड out of a finite set of elements। एक लैंग्वेज का सेट है जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, एक लैंग्वेज का सेट है जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट है। सेंटेंस ईच फाइनाइट लेंथ में कंस्ट्रक्ट होती है, जो फाइनाइट होती है वो लेंथ में कंस्ट्रक्ट होती है आउट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। चलिए इसको बाद में पढ़ा देते हैं, नॉम चॉम्स्की ने क्या बोला है, अभी आप इतना देखिए, इसके बाद नेक्स्ट उसमें जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताएंगे। चलिए, थैंक यू।